चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल शुरू। बंगाल के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की तृणमूल और दूसरे पर भाजपा को बहुमत मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार तमिलनाडु में एआईडीएमके के खाते में 38 से 54 सीटें आने का अनुमान। वहीं डीएमके के खाते में 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार असम में बीजेपी को 75 से 85 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती हैं। केरल में एलडीएफ को 104 से 120 सीटों का अनुमान। वहीं यूडीएफ को 20 से 36 सीटें मिलने का अनुमान। कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बुलाई बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर की जाएगी चर्चा। डिजिटल माध्यम से ली जाएगी बैठक, सुबह 11 बजे होगी शुरू। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी लेंगे भाग। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी की बात। सीएम ने शाह से राजस्थान में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी और एक्टिव केसेस की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग। सीएम गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन को सख्त बनाने के दिए निर्देश। सीएम ने गृह विभाग को निर्देश दिया, जरूरतमंद तबके की आजीविका का ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइंस तैयार करें ताकि लोगों का अनावश्यक आवागमन न हो। सीएम अशोक गहलोत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण और संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्णय लिया। इसके लिए विशेष पैकेज का किया ऐलान। ऑक्सीजन लगाने वाले उद्यमी को कम से कम 1 करोड़ रुपए का करना होगा निवेश। 30 सितंबर 2021 तक उत्पादन करना होगा शुरू। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 3,501 मौतें, जबकि रिकॉर्ड 3,86,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 771 लोगों ने गंवाई जान, 66,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में 24,235 नए मामले, 395 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस, 298 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत। जयपुर में 32 मरीजों ने तोड़ा दम। जोधपुर में 30 लोगों की मौत। 24 घंटे में 17,269 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र सरकार की उद्धव सरकार ने कोरोना प्रतिबंध को 15 मई तक के लिए बढ़ाया। गोवा में 3 मई के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। इसमें जरूरी सेवाओं पर छूट रहेगी। 3 देशों ने भारत की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने जारी की एडवाइजरी। अपने नागरिकों को भारत न जाने की दी सलाह। कोरोना महामारी के चलते 4 धाम यात्रा को किया गया रद्द। यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, केवल पुजारी ही कर सकते हैं वहां पूजा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को दी मात। आज उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के स्वस्थ होने की कामना। ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत जी के अच्छे स्वास्थ्य और तेज रिकवरी की कामना करता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट में वैक्सीन के तीसरे चरण में वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, सीरम और भारत बायोटेक को किया जारी नोटिस। सीरम के बाद भारत बायोटेक ने वैक्सीन के दामों में की कटौती। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अब राज्यों को मिलेगी 400 रुपए में। गहलोत सरकार 3 मई को जारी होने वाली नई गाइडलाइन में कड़े फैसले ले सकती है, जिसमें निजी बसों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लग सकती है।
कोटा में 701 नए कोरोना केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल मरीज 40,000 के पार। करौली में गुरुवार को 292 नए कोरोना केस आए। जिले में पहली बार है जब इतने मरीज एक साथ सामने आए। झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 685 नए केस सामने आए। डूंगरपुर जिला जेल में 32 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चूरू के रतनगढ़ जेल में 8 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से एक कैदी को चूरू रेफर किया गया। अलवर जेल में 8 कर्मचारी और 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों को होम आइसोलेशन दिया गया, जबकि बंदियों को आइसोलेशन अस्पताल में भेजा गया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की रैंडमली सैंपल अभियान के दौरान 8 व्यापारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन व्यापारियों की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक इनकी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना में शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को बुलाना परिवार को पड़ा भारी। 25,000 का लगा जुर्माना। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए गृह विभाग ने प्रदेश भर में 31 मई तक 10,000 होमगार्ड जवानों को नियुक्त करने की दी अनुमति। जवान रात्रि गश्त, कर्फ्यू की पालना कराने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट में देंगे सहयोग। जयपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करते युवक को किया गिरफ्तार। 23 बड़े ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और 4 छोटे सिलेंडर जब्त। राजसमंद में पुलिस ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। अलवर पुलिस ने ऑक्सीजन ब्लैक करने वाले एम्बुलेंस चालक को किया गिरफ्तार। चालक के पास से 4 सिलेंडर्स बरामद। करौली में मैरिज हॉल में कार्रवाई करने गई नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट का मामला, जिसके बाद नगर परिषद ने मैरिज हॉल को 7 दिन के लिए किया सीज। दौसा के गांव में शादी समारोह में दावत की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने कार्यक्रम को रुकवाया। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करना दुकानदारों को पड़ा महंगा। एसडीएम ने 7 दुकानों को किया सीज। बांसवाड़ा में बाजारों में भीड़ बढ़ाने वालों पर पुलिस का एक्शन, साथ ही कई व्यापारियों को किया गिरफ्तार। चूरू जिला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह पर मरीज के परिजनों ने सिलेंडर्स की लूट शुरू की। करीब 65 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लूटे। टोंक के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते चिकित्सा महकमे ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोटा विश्वविद्यालय में 150 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया। कलेक्टर ने सेंटर का निरीक्षण कर कार्मिकों की नियुक्ति की। श्रीगंगानगर में 148 टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। हनुमानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े में देर रात तक शराब बेची जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। श्रीगंगानगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब रैंडम मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने पिछले 8 दिनों में कुल 4,915 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 7,80,600 जुर्माना वसूला। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। जयपुर में श्रीलंका मूल की एक महिला की कोरोना की वजह से मौत हुई तो मुस्लिम भाइयों ने किया अंतिम संस्कार। कोटा में 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। टीम जीवनदाता की ओर से प्लाज्मा डोनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में कोरोना से बचाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभियान लगातार जारी। टावर में प्रशासन ने कोरोना जागरूकता को लेकर मशाल मार्च निकाला। जोधपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। खबर दिखाने के बाद रेजिडेंसी अस्पतालों को कोविड वार्ड में तब्दील करने की कवायद शुरू। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्काउट गाइड की ओर से बस स्टैंड मास्क बैंक की शुरुआत की गई। विधायक जगदीश जांगड़ एसडीएम इस मास्क बैंक की शुरुआत की। 12 में दुकान न खोलने से परेशान व्यापारियों ने दुकान में रखे सामानों में आग लगा दी। व्यापारी ने वीडियो में पुलिस पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। धौलपुर के बाजारों में कोरोना निगरानी दल की टीम पहुंची। इस दौरान 16 दुकानों को सीज किया। करौली में बढ़ती भीड़ रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई है। शहर में प्रवेश करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी रोक। भरतपुर में सांसद रंजिता कोहली ने बयाना में खुद मशीन लेकर घर घर जाकर किया सैनिटाइजेशन का काम। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी सौगात दी। डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की घोषणा की। सुजानगढ़ में कोविड मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाली टीम की सहायता के लिए सुजलांचल विकास मंच आगे आया। इस मंच ने टीम हारे को पीपीई किट सैनिटाइजर प्रदान किए। सुजानगढ़ में गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बैदी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर स्वयंसेवी संस्थाओं के उपलब्ध सिलेंडर्स के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति करवाए जाने की मांग की।
श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बद इंतजामों से परेशान लाभार्थियों ने किया हंगामा। धौलपुर में कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में स्थानीय प्रशासन की बैठक ली। बैठक में बाजारों में भीड़ पर एक्शन के निर्देश दिए। करौली में कोरोना संक्रमित और कांटेक्ट पर्सन की पहचान के लिए चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। प्रतापगढ़ में एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। झुंझुनू के नवलगढ़ से एमएलए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने काबिले तारीफ पहल की। सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विधायक कोटे से 1,75 लाख रुपए की राशि जारी की। चित्तौड़गढ़ के कोविड सेंटर में मरीजों को निजी ठेकेदारों के जरिए ज्यादा कीमत पर खाना मुहैया कराने की न्यूज 18 राजस्थान ने खबर चलाई, जिसका असर हुआ। जैसलमेर में कोरोना का कहर इतना बढ़ रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर लगातार अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। बीकानेर की सदर थाना पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, लोगों को घरों में रहने की अपील की। अजमेर में भगवानगंज में राधा स्वामी सत्संग के सेवादारों के अनुरोध पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। कैंप में 500 पात्र लोगों ने टीका लगवाया। बीकानेर में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर के जेएलएन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो होने की शिकायत की। जयपुर में पत्नी और बच्चों की हत्या कर पति ने सुसाइड कर लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। अलवर में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, पर पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। कोटा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में चौकीदार के पास से 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। कोटा में एसडीएम ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, क्लिनिक को सीज किया। प्रतापगढ़ में जन पखवाड़े की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की, 30 वाहनों को जब्त किया। राजसमंद के नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक विवादों में फंस गए हैं। उप अधीक्षक पर एक महिला पत्रकार ने धमकाने का आरोप लगाया। जोधपुर एसीबी ने निगम के सफाई प्रभारी को 6,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। ये मैरिज गार्डन मालिक से गाइडलाइन के नाम पर घूस मांग रहा था। अलवर जिले के खेरली रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर ट्रेन से कटकर प्रेमी जोड़े ने जान दे दी। जालौर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसओजी ने 86 लाख के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक विदेश नागरिक भी शामिल। बीकानेर के उपखंड क्षेत्र कोलायत के खारिया पतावतान में शिकारियों ने चिंकारा हिरण का शिकार किया। इन शिकारियों ने हिरण के मांस को बेचने की कोशिश की। हनुमानगढ़ में खेत में पराली जलाने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर में पशु चारे से भरी पिकअप में आग लग गई। आग से पिकअप जलकर राख। बारा के शाहबाद के NH-27 पर एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार मां बेटा घायल। अलवर जिले के बहरोड कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। कैडर बनाने की मांग को लेकर प्रयोगशाला सहायक संघ विभाग लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उप शासन सचिव उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। चूरू के सादुलपुर डोखवा गांव की बस्ती के लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पीने के पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करने की मांग की। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के ठेका मजदूर एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। मजदूरों ने वेतन कटौती के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। श्रीगंगानगर में खरीद एजेंसी तिलम सिंह की ओर से समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद बंद कर देने से किसानों में आक्रोश। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मौसम बदलने से पारे में गिरावट। राजसमंद में पश्चिमी विक्षोभ का असर, शहर में धूल भरी आंधी चली, जिससे तापमान में करीब 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। अजमेर में स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने राजा साइकिल चौराहे पर रेल उद्यान में पौधारोपण किया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता टीम ने 155 रन का टारगेट दिया। जवाब में दिल्ली टीम ने 3 विकेट गंवाकर 156 रन बनाते हुए मैच अपने नाम किया।
दिल्ली की ओर से ओपनर पृथ्वी शॉ ने सीजन की सबसे तेज 18 बॉल पर 50 लगाए। पृथ्वी शॉ ने 41 बॉल पर 82 और शिखर धवन ने 47 बॉल पर 46 रन की पारी खेली। दिल्ली में खेले गए आईपीएल के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डिकॉक के नाबाद 70 रनों की बदौलत 18 ओवर में जीत दर्ज कर ली। आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने कोविड-19 से लड़ाई में भारत के लोगों की मदद के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खिलाड़ियों के साथ ही टीम के मालिक और टीम प्रबंधन ने फंड जुटाने का काम किया। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।